8, चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मॉड्यूल 10, इरिगेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के मॉड्यूल का टॉपिक है इरिगेशन। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, तो वाटर प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है। क्या इम्पोर्टेंस है वाटर की प्लांट्स के लिए? चलिए जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। फ्रेंड्स, वाटर प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट्स में आपको पता है अबाउट 90% वाटर ही होता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द growth and development of plants. Plants contain nearly 90% water. हमें पता है कि प्लांट्स की रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर के साथ साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। So water is absorbed by the roots and along with water, mineral nutrients and fertilizers are also absorbed. वाटर सीड्स के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। कभी भी आपने ड्राई सीड को जर्मिनेट होते देखा है? नहीं ना, क्योंकि जर्मिनेशन ड्राई कंडीशंस में हो ही नहीं सकता। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, यानी हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व होकर ही होते हैं। सो वाटर डिसॉल्व्स द न्यूट्रिएंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्रेंड्स, आपको पता है वाटर क्रॉप प्लांट्स को फ्रॉस्ट से, यानी ठंड में जो प्लांट्स पर आइस की एक थिन लेयर जम जाती है, और हॉट एयर करंट से भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? समर्स में जब बहुत हॉट या गर्म एयर करंट्स होती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो वाटर इवेपोरेट होता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से, और इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, तो प्लांट बॉडी कूल हो जाती है। क्या होता है? हॉट एयर करंट्स होती हैं तो वाटर इवेपोरेट होकर प्लांट बॉडी को कूल करता है। तो हीट से तो ऐसे प्रोटेक्ट करता है, और फ्रॉस्ट से विंटर्स में जो प्लांट्स पर वाटर है ये फ्रीज हो जाता है, एक थिन लेयर बन जाती है आइस की। वाटर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी ही प्लांट को वार्म रखती है। तो क्लियर हुआ कि कैसे वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। गुड, तो समझ आई आपको वाटर की इम्पोर्टेंस। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रखना होता है। कैसे रखते हैं पता है आपको? क्रॉप प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर वाटर सप्लाई करके। सो फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल हैज टू बी मेंटेन्ड, एंड दिस इज डन बाय रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और ऐसा करते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर से। और ये जो वाटर की रेगुलर सप्लाई होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी क्रॉप प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर वाटर की सप्लाई डिफरेंट सोर्सेज से, जिसमें कि रेन शामिल नहीं है, इसे कहते हैं इरिगेशन। अब फ्रेंड्स, इरिगेशन कब करते हैं, कितनी बार करते हैं, ये सब डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। और ये 3 फैक्टर्स क्या हैं? ये 3 फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स,
यानी कौन सी क्रॉप है, नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल कैसी है, और द सीजन इन विच द क्रॉप ग्रोज, कौन सा सीजन है जिसमें कि क्रॉप ग्रो कर रही है. So, the time and frequency of irrigation depend on the nature of crop plants, the nature of soil, season when the crop grows. अब इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. जब हम नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स की बात करते हैं तो कुछ क्रॉप प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पैडी यानी राइस, और कुछ को कम की, जैसे वीट एंड कॉटन. Some crops like paddy need more water and some crops like wheat and cotton need less water. फ्रेंड्स, सैंडी सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो उस सॉइल में फ्रीक्वेंट यानी जल्दी जल्दी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज लेस, सो इट नीड्स फ्रीक्वेंट इरिगेशन. और क्लेई सॉइल की गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण उसे लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन की जरूरत होती है. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल इज गुड, सो इट नीड्स लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन. फ्रेंड्स, समर्स में वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि सॉइल से और लीव्स से वाटर का इवेपोरेशन होता है, तो ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है. और विंटर्स में कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स increases in summers, so the frequency of irrigation is higher in summers than in winters. क्लियर हो गया? तो चलिए हमने इस मॉड्यूल में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि water is very important for the growth and development of plants, and plants contain nearly 90% water. Plant absorbs mineral nutrients and fertilizers with water. Water is essential for the germination of seeds. Water dissolves the nutrients that are transported to each part of the plant. Water protects the crops from both frost and hot air currents. इसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि इरिगेशन क्या होता है. The supply of water to the crop plants at regular intervals through sources other than rain is called irrigation. और फिर हमने पढ़ा था वो फैक्टर्स जिस पे इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करते हैं. So the time and frequency of irrigation depend on the nature of crop plants, nature of soil and the season in which the crop grows. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे. तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.